मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं शनि और आप साढ़े साथी के प्रभाव का यहाँ पर मैं विवेचन करूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए और थंबनेल आप पढ़ ही चुके हैं। थंबनेल में मैंने लिखा है साढ़े साथी के चौंकाने वाले तथ्य, जो आज तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो ज्योतिषी हैं वह तो इन तथ्यों को जानते हैं, जो ज्योतिषी नहीं है, जिनके मन में मिथ्या का डर है, बेमतलब का डर है, भय है, उन लोगों को समझाने के लिए यह तथ्य तर्क मैं आज लेके आया हूं। शनि और आप वरदान या अभिशाप। जब साढ़े साथी आती है तब वो वरदान होती है, अभिशाप होती है, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों शनि जहां होते हैं वहां से एक राशि आगे एक राशि पीछे, और जहां पर होते हैं वो राशि भी, और तीन राशियों को एक साथ वो कवर करते हैं, अर्थात साढ़े साथी होती है। इन तीन राशियों में जहां होते हैं वहां भी एक राशि पीछे एक राशि आगे, अर्थात अभी आप देख रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीन राशियों पर साढ़े साथी है। अर्थात अपने द्वादश में शनि जहां होते हैं वहां से अपने द्वादश में और अपने द्वितीय भाव को भी बहुत साढ़े साथी के प्रभाव में ले लेते हैं। जहां पर होते हैं वहां पर तो होते ही होते हैं। अर्थात साढ़े साथी का मतलब ढाई 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 7.5 साल यह हो जाते हैं। अर्थात जब शनि कुंभ राशि में है तो मकर राशि को अंतिम के 2.5 वर्ष की साढ़े साथी रहेगी, और जहां पर हैं वहां पर 5 साल रहेंगे, वहां पर 5 साल की साढ़े साथी होगी। और जहां उनका दूसरा भाव मीन राशि है वहां पर आरंभिक साढ़े साथी होती है, आरंभ के 2.5 साल। तो इस प्रकार से यह शनि का गोचर का साढ़े साथी का प्रभाव होता है। अब शनि केवल इन तीन राशियों को अपने आगे पीछे और स्वयं जहां है वहां प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि वह अन्य तीन राशियों को और प्रभावित करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 6 राशियों को शनि प्रभावित करते हैं, कभी भी हमेशा वह प्रभावित करेंगे। जहां हैं वहां से आगे पीछे और स्वयं की स्थिति में तीन राशियां यह हो गई, और तृतीय दृष्टि उनकी जहां होती है, अर्थात जहां अब आने वाली साढ़े साथी है वहां वह पहले ही तृतीय दृष्टि दे देते हैं। और उसके बाद जहां होते हैं वहां से सप्तम भाव को इस कालपुरुष जन्मांग के अनुसार देखें तो सप्तम भाव इस कालपुरुष जन्मांग का शनि के लिए 5वां भाव होता है। 5वें भाव पर दृष्टि देंगे, यह हो जाएंगे आपके 5 घर। और जो छठा घर है वह दशम दृष्टि से शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस जन्म पत्र के अनुसार, इस कालपुरुष जन्मांग के अनुसार, तो यह 6 घरों को एक साथ प्रभावित करते हैं। अर्थात जो तृतीय दृष्टि है वह आने वाले 2.5 साल के बाद वहां पर साढ़े साथी आरंभ करेंगे, और जो दशम दृष्टि है वहां पर वह ढैया का प्रभाव दे रहे होते हैं। और साथ में एक सातवां घर एक और होता है, वह कालपुरुष जन्मांग का चौथा भाव। जहां अभी के अनुसार शनि का जो गोचर है उस हिसाब से हम चलें तो यहां से अष्टम जहां शनि गोचर करेंगे, चौथे भाव से अष्टम में एकादश भाव में वो शनि गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव को भी वो प्रभावित करते हैं ढैया के रूप में। तो 3 घरों को तो साढ़े साथी के रूप में प्रभावित करते हैं, 2 घरों को वो ढैया के रूप में प्रभावित करते हैं, 5 घर हो गए, और 2 घरों को वह अपनी तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि से प्रभावित करते हैं। 12 घर होते हैं, 12 घरों में से शनि एक साथ एक बार में 7 घरों को प्रभावित करते हैं। अब उनके इन प्रभावित घरों का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसके बारे में हम अलग से एक चर्चा कर सकते हैं। उसकी एक अलग व्याख्या हो सकती है, अलग चर्चा हो सकती है, अलग अलग प्रिडिक्शन हो सकता है, लेकिन एक साथ वह 7 घरों को प्रभावित करते हैं। अब शनि जो होते हैं, जो उनका दशम दृष्टि होती है, उस भाव को बहुत छोड़ने वाले होते हैं। दशम दृष्टि अर्थात दशम दृष्टि जब वह शनि जाएंगे मीन राशि में तो वह दशम दृष्टि हो जाएगी धनु राशि पर, और धनु राशि में ही उनकी ढैया आरंभ हो जाएगी। अब धनु राशि में जो ढैया आरंभ होगी 29 मार्च
2025 को, तो अप्रैल 2023 में तो साढ़े साथी समाप्त हुई थी। जब किसी की साढ़े साथी समाप्त होती है किसी भी राशि की, तो ठीक 2.5 साल के बाद फिर उसकी ढैया भी आरंभ हो जाती है। यह एक तथ्य मैंने आपको बता दिया। पहला तथ्य आपको बताया कि एक साथ 7 घरों को शनि प्रभावित करते हैं, साढ़े साथी और अपनी दृष्टि के कारण और अपनी ढैया के कारण। उसके बाद दूसरा तथ्य बताया कि जहां साढ़े साथी समाप्त होती है 2.5 साल के बाद फिर से वहां पर ढैया आरंभ हो जाती है, और जहां उनकी सप्तम दृष्टि होती है वहां ठीक अगले 2.5 साल के बाद वह क्या करते हैं, ढैया आरंभ कर देते हैं। अर्थात जहां सप्तम दृष्टि है वहां ढैया आ जाएगी, और जहां साढ़े साथी अभी 2.5 साल पहले समाप्त हुई थी वहां पर ढैया आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से वो जहां भी रहेंगे वहां वह करेंगे, प्रभावित करेंगे इन 7 घरों को। अब मेष राशि पर उनकी तृतीय दृष्टि है, अर्थात जब मेष राशि को 2.5 साल के बाद साढ़े साथी आरंभ होगी, तो 2.5 साल पहले ही वह अपनी दृष्टि उसको दे देते हैं मेष राशि को कि भाई मैं अब साढ़े साथी आरंभ करने जा रहा हूं, इसलिए उस पर दृष्टि उनकी तृतीय दृष्टि बनी रहती है। अब मेष राशि जो है इसमें इनकी दृष्टि आ गई है 2023 से दृष्टि आई हुई है, और ढैया आरंभ हो जाएगी 2025 29 मार्च से। 29 मार्च से जब ढैया आरंभ हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि शनि कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, और मीन राशि में जाकर के फिर वो क्या करेंगे, मेष राशि में ढैया आरंभ कर देंगे, और कुंभ राशि की अंतिम चरण की ढैया रहेगी, और उधर मकर राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी। और मकर राशि की ढैया समाप्त होगी ठीक 2027 में, फिर मकर राशि में ढैया आरंभ हो जाएगी, और वहां जब शनि मीन राशि में आएंगे तो वृषभ राशि को दृष्टि दे देंगे, भाई 2027 में मैं आपके ऊपर साढ़े साथी देने वाला हूं। इस प्रकार से शनि के यह कुछ तथ्य मैंने आपको बताए। अब साढ़े साथी आती क्यों है वह तो मैंने आपको बताया, और साढ़े साथी आने से पहले के कुछ रुझान क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और उनकी कुछ तारतम्यता किस प्रकार से वह इंडिकेशन देते हैं, उसके विषय में आपको बताता हूं। शनि, यदि हम प्रातः काल समय से नहीं जागते हैं, सूर्योदय से पहले जागना नहीं हो रहा है, हम सूर्योदय के बाद जाग रहे हैं, तो पहला कारण कि शनि की साढ़े साथी आने वाली है, या शनि का प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है, या शनि का प्रभाव हो चुका है। सूर्यास्त के समय हम सो रहे हैं, आलस्य प्रमाद के कारण निद्रा आ रही है, सो रहे हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, सुस्ती आ रही है, और हम सो जा रहे हैं, तो यह शनि का प्रभाव है। दूसरी चीज, यदि हम गंदे मैले कुचैले वस्तुओं को पहन रहे हैं, अपनी वेशभूषा को ठीक नहीं रख रहे हैं, वेशभूषा अस्त व्यस्त है, हमारा पहनावा अस्त व्यस्त है, हमारी हर प्रकार से हम गंदगी का आचरण कर रहे हैं, तो शनि का प्रभाव आ रहा है। हम किसी से सौम्यता से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपनी बातचीत में अच्छा सद्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो शनि आने वाले हैं, शनि को हम आमंत्रण दे रहे हैं। और यदि हमारी त्वचा फट रही है, रूखी सूखी हो रही है, और हम अपने शरीर को लेकर के, अपने रंग ढंग को लेकर के जागरूक नहीं है, सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, और ढूंढने पर समय से वह नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, तो शनि का प्रभाव हमारे ऊपर है या आने वाला है। और हम व्यर्थ के आवेश में आ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, उलझन में पड़ रहे हैं, और तनाव में आ रहे हैं, तो शनि आने वाले हैं। यदि हम अपनी कार्य संस्कृति में ढीलापन कर रहे हैं, और उसको लेट लतीफी में कर रहे हैं, जो आज करना है उसको कल पर, कल वाले को परसों पर, इस प्रकार से टाल मटोल कर रहे हैं, तो शनि के प्रभाव में है। अब इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता है? जो आपने कल करना है उसको आज करिए, जो परसों करना है उसको भी आज करने की कोशिश करिए। आज नहीं कर सकते हैं तो परसों वाले को कल करने की कोशिश करिए। अर्थात आप समय से उस कार्य को करें, क्योंकि समय बड़े मंद गति से चलता है, लेकिन लंबा चलता है, हमेशा चलता रहता है, वह कभी रुकता नहीं है, उसमें एक निरंतरता रहती है।
तो अपने आप को निरंतरता के रंग ढंग में ढालने की कोशिश कीजिए, इससे आप बच सकते हैं। अपने से छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, तो शनि आप पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। और यदि आप कहीं जॉब करते हैं, किसी प्रतिष्ठान में हैं, ऑफिस में हैं, अपने से छोटे कर्मचारियों को तंग मत कीजिए, उनको डांटना फटकारना, हर समय झिकझिक करना, यह भी ठीक नहीं है। और वृद्धों का आप सम्मान कीजिए, वृद्धों को सहायता कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, असहायों की सहायता कीजिए, तो इससे आप बच सकते हैं। और सबसे अचूक उपाय आपको बताता हूं, आप पीपल का पेड़ जहां भी आपको मिले, आप पीपल के पेड़ को नतमस्तक होकर के प्रणाम कीजिए, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास है। और भगवान विष्णु जो हैं वो शनि भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि धर्मराज की आराधना शनि महाराज करते हैं, धर्मराज ही भगवान विष्णु हैं। इसलिए आप इन सब उपायों को करिए और बेमतलब के टेंशन में मत आइए, और अपने विचारों को, अपने आचार को, अपने खान पान को, अपने जो रंग ढंग है उसको सुधार करके रखिए। यह शनि से संबंधित मैंने जानकारी आपके साथ शेयर करी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।